भक्त सदन कसाई और भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कथा। यह कथा उस समय की है जब धर्म, जाति और कर्मकांड का समाज पर गहरा प्रभाव था। एक छोटे से गांव में सदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जन्म कसाई कुल में हुआ था और वंश परंपरा के अनुसार उसका काम पशु वध करके मांस बेचना था। यद्यपि सदन का हृदय कोमल था और वह किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहता था, किंतु परिवार के पालन पोषण के लिए उसे यह कुल का व्यवसाय करना पड़ता था। सदन अपने कार्य को करते हुए भी भीतर से ईश्वर की खोज में लगा रहता था। वह अक्सर संतों और महात्माओं के प्रवचन सुनता और उनमें कही गई बातों को अपने मन में धारण करता। शालिग्राम शिला का मिलना और भक्ति का अंकुर। एक बार सदन अपने व्यवसाय के लिए कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक संत अपनी पोटली से कुछ गिर जाने पर भी बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गए। सदन ने पास जाकर देखा तो वह एक सुंदर काली चिकनी शालिग्राम शिला थी, जिसे हिंदू धर्म में साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। सदन ने तुरंत उस शिला को उठा लिया और संत को लौटाने के लिए उनके पीछे दौड़ा, किंतु संत तेजी से आगे बढ़ चुके थे। थककर सदन ने विचार किया कि जब तक संत नहीं मिलते वह इस पावन शिला को अपने पास रखेगा। उस समय सदन को इस शालिग्राम जी के महत्व का सही ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि यह एक साधारण पत्थर है जिसका उपयोग वह अपने काम में कर सकता है। उसने उस शिला को अपनी मांस तौलने वाली तराजू के पलड़े पर बाट वजन के रूप में रखना शुरू कर दिया। प्रतिदिन सदन मांस को शालिग्राम शिला से तौलता था और इस तरह अनजाने में ही वह हर पल भगवान के नाम का स्मरण कर रहा था। भक्त के प्रेम और विश्वास से प्रभु कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। सदन के इसी निष्कपट भाव से जगन्नाथ महाप्रभु उस शिला में साक्षात वास करने लगे। धीरे धीरे सदन के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके मुख से अनायास ही जय जगन्नाथ और हरि नाम का जप निकलने लगा। उसका व्यवसाय भी ईमानदारी और भक्ति के कारण खूब फलने फूलने लगा। चमत्कार और समाज का तिरस्कार। एक दिन उस नगर के एक धनी व्यापारी ने सदन से मांस खरीदा। जब व्यापारी घर पहुंचा और उसने मांस को अपनी तराजू से तौला तो वह चकित रह गया। मांस तौल में हमेशा अधिक निकलता था, जितना सदन बताता उससे ज्यादा होता। व्यापारी ने यह बात कई अन्य लोगों को बताई और हर किसी ने यही अनुभव किया। लोगों को सदन के ईमानदार होने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सदन की दुकान पर जाकर देखा कि वह एक काली शिला से तौल रहा है। जब उन्हें पता चला कि वह शिला वास्तव में एक शालिग्राम है तो वे क्रोधित हो उठे। कसाई कुल का व्यक्ति भगवान को अपने अपवित्र काम में बाट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यह देखकर ब्राह्मणों और कर्मकांडी लोगों ने घोर विरोध किया। उन्होंने सदन को अपशब्द कहे और उसे धर्मभ्रष्ट करने का दोषी ठहराया। उन्होंने उस शालिग्राम को जबरदस्ती सदन से छीन लिया और एक मंदिर के पुजारी को सौंप दिया। सदन इस घटना से बहुत दुखी हुआ। उसे शालिग्राम से लगाव हो चुका था, किंतु उसने प्रभु की इच्छा मानकर उस अपमान को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी कुल परंपरा का काम छोड़ दिया और सच्चे हृदय से भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन हो गया। पुरी की यात्रा और परीक्षा। सदन ने निश्चय किया कि अब वह साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी जाएगा, जहां भगवान बिना हाथ पैर के विशाल मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। उसने अपनी दुकान बेच दी और पैदल ही पुरी की कठिन यात्रा आरंभ कर दी। यात्रा के दौरान वह गांव-गांव घूमता और रात होने पर किसी भी गृहस्थ के द्वार पर आश्रय लेता। एक रात वह एक जमींदार के घर ठहरा। जमींदार कहीं बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी अकेली थी। वह स्त्री अच्छी नहीं थी। उसने सदन की सादगी और भक्ति को देखकर उसे बहकाने का प्रयास किया, किंतु सदन ने भगवान के नाम का जप करते हुए खुद को उससे दूर रखा।
जब स्त्री ने देखा कि वह सफल नहीं हो पाएगी, तो उसने अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। जैसे ही जमींदार वापस लौटा, स्त्री ने सदन पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने उस पर बुरी नजर डाली और उसका अपमान किया। जमींदार अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। बिना किसी जांच के उसने अपने सेवकों को सदन के हाथ काटने का आदेश दे दिया, ताकि वह फिर कभी किसी स्त्री की ओर हाथ न बढ़ा सके। सदन ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, मैं निर्दोष हूं, किंतु यदि मेरे कर्मों का यही दंड है तो मुझे स्वीकार है। मैं केवल एक विनती करता हूं, मुझे मृत्युदंड न दिया जाए, क्योंकि मुझे पुरी जाकर अपने प्यारे जगन्नाथ के दर्शन करने हैं। कृपया मेरे हाथ काट दो, किंतु मुझे जीने दो। क्रूरतापूर्वक जमींदार के सेवकों ने सदन के दोनों हाथ काट दिए। रक्त बहता रहा, किंतु सदन के मुख पर प्रभु का नाम था। कटे हुए हाथों के दर्द की परवाह न करते हुए वह रेंगता हुआ, दंडवत करता हुआ पुरी की ओर बढ़ने लगा। भगवान का चमत्कार और मिलन। सदन अपनी टूटी हुई भुजाओं और बहते हुए रक्त के साथ किसी सर्प की तरह जमीन पर रेंगकर सैकड़ों मील की दूरी तय करके अंतःपुरी पहुंचा। मंदिर का मुख्य द्वार, सिंह द्वार, उसके सामने था। उसने द्वार पर पहुंचकर अपनी अपंगता के कारण भूमि पर लेटकर प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दिया। वह आंखों से आंसू बहाता हुआ पुकार रहा था, हे जगन्नाथ, मेरे नाथ, मैं तो एक पापी हूँ, कसाई हूँ, किंतु मैंने आपका नाम कभी नहीं छोड़ा। मेरे हाथ कट गए हैं, मैं आपको अपने हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं कर सकता। मेरा उद्धार करो प्रभु। इधर पुरी के मुख्य मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान जगन्नाथ की विशाल मूर्ति, जो कि बिना भुजाओं के है, वह अचानक झूमने लगी और मंदिर के पुजारी को आवाज दी। भगवान ने पुजारी से कहा, मेरा प्रिय भक्त सदन द्वार पर कष्ट में पड़ा है। वह मेरे प्रेम में अपने हाथ कटवा कर आया है, किंतु अब वह मुझे प्रणाम भी नहीं कर पा रहा है। जाओ, उसे आदर सहित अंदर लाओ। और सुनो, मैंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके लिए एक पालकी भेजी है। उसे पालकी में बिठाकर लेकर आओ। पुजारी और अन्य लोग अचंभित रह गए। उन्होंने तुरंत मंदिर से निकलकर देखा तो सदन द्वार पर रेंग रहा था। साथ ही वहां एक सुंदर पालकी खड़ी थी, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। पुजारी ने सदन के पास जाकर कहा, उठो भक्त, भगवान ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। वह तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। सदन ने अपने कटे हुए हाथों को ऊपर उठाकर जमीन पर लेटे-लेटे ही जवाब दिया, हे पुजारी जी, मेरा स्वामी जगन्नाथ बिना भुजाओं के, बिना पैरों के कष्ट में है। उनके पास भुजाएं नहीं हैं, वे चलकर कहीं नहीं जाते। मैं अपने स्वामी से बड़ा कैसे हो सकता हूँ? यदि वे चल नहीं सकते तो मैं पालकी में कैसे बैठूं? मेरे स्वामी के पास हाथ नहीं हैं, तो मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करने की इच्छा भी क्यों रखूं? मैं उसी अवस्था में उनके पास जाऊंगा जिस अवस्था में मेरे स्वामी हैं। यह कहकर सदन ने रेंगते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करना शुरू किया। जैसे ही सदन ने मंदिर के सिंह द्वार से पहली बार गर्भगृह में विराजित भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, प्रभु की असीम शक्ति और प्रेम का संचार हुआ। उसी क्षण चमत्कार हुआ। सदन की टूटी हुई भुजाएं पुनः प्रकट हो गईं और वे पहले से भी अधिक स्वस्थ हो गईं। सदन अपने नवप्राप्त हाथों को देखकर रो पड़ा और उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया। भगवान जगन्नाथ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, सदन, तुमने अपनी भक्ति की कसौटी पर खुद को सच्चा सिद्ध किया है। तुम्हारा प्रेम और विश्वास अमिट है। अब तुम्हें किसी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार सदन कसाई ने अपनी निष्कपट भक्ति, त्याग और अटूट विश्वास से भगवान को पा लिया।
यह कथा सिखाती है कि भगवान के लिए न कोई कुल छोटा है, न कोई कर्म अपवित्र। केवल हृदय का सच्चा प्रेम और विश्वास ही उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि उसके हाथ काटे ही क्यों गए। रात में स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी ने सदन को बताया कि तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भय से व्याकुल गाय को दोनों हाथों से पकड़कर उस कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। जय श्री जगन्नाथ भगवान, आपकी सदा ही जय हो।